फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है, और क्लस्टर्ड इंडेक्स को कैसे यूज करते हैं, और इनके दरमियान मतलब क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास इंडेक्सेस जो है वो दो टाइप्स के हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स हैं और दूसरे हमारे पास नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज फर्स्ट, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैलेंस ट्री, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लस्टर्ड इंडेक्स। यानी सबसे पहले हमें तो ये समझने की जरूरत है कि आपके पास क्लस्टर्ड इंडेक्स जो परफॉर्म होता है, क्लस्टर इंडेक्सिंग का जो है वो आपके पास बी ट्री जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपके पास क्या होती है, एक लीफ नोड होती है, ठीक है। लीफ नोड जो है आपकी है यहाँ पर, ये देखो, ये आपके पास तीन नोड्स होती हैं क्लस्टर इंडेक्स के अंदर। आपके पास एक रूट नोड होती है, एक इंटरमीडिएट नोड होती है, और उसके बाद आपकी लीफ नोड्स होती हैं जो आपके पास एक्चुअल डेटा को यहाँ पर रखती है, ठीक है। सो व्हेन वी सर्च दी फॉर एनी डेटा द क्लस्टर डायरेक्टली गेट्स द डेटा फ्रॉम द लीफ नोड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे ही हम कोई डेटा सर्च करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि लीफ नोड के अंदर एक्चुअल डेटा मौजूद होता है, तो हमारे पास फास्टली वो डेटा यहाँ पर रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर क्लस्टर इंडेक्स? द क्लस्टर इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर डिफाइंस द ऑर्डर in which the data is physically stored in a table. That is, the leaf node stored the data, actual data. As a leaf node stored the actual data, a table can have only one clustered index. क्योंकि आपके पास लीफ नोड जो है वो एक्चुअल डेटा को रखती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स बन सकता है। द क्लस्टर्ड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड व्हेन यू क्रिएट द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फॉर द टेबल। यानी जैसे ही आप किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाएंगे, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट उस पर क्रिएट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल के अंदर आपने प्राइमरी की बना दी, तो प्राइमरी की के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं एक तरीके से कि हम यहाँ पे चलते हैं और हम अपना कोई डेटाबेस का प्रीवियस टेबल उठाते हैं और देखते हैं कि क्या उसके अंदर इंडेक्स बन रहा है। सो लेट्स से वी वर यूजिंग द एम्प्लॉय डीबी, और एम्प्लॉय डीबी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय पाकिस्तान का टेबल था। अब यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स बनाए नहीं थे, हमने लेकिन प्राइमरी की बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडेक्स के अंदर भी आपके पास एक क्या बन रहा है, एक आपके पास इंडेक्स बन रही है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हमने अभी डिस्कस करी कि जब अगर आप क्या करते हो, किसी भी कॉलम को, यानी किसी टेबल के अंदर एक कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली उस कॉलम के ऊपर क्या लग जाता है, उस कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। कौन सा इंडेक्स क्रिएट हो जाता है? क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। When a table has a clustered index, then the table is called cluster table. And if a table has no clustered index, then its its data rows are sorted in unordered structure, ठीक है। सो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी टेबल को क्लस्टर्ड इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, यानी क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या, उस टेबल को हम कहते हैं क्लस्टर टेबल। और अगर एक टेबल है उसके अंदर हमने क्लस्टर डेटा नहीं अप्लाई किया है, क्लस्टर डेटा मतलब क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं रखा है, ठीक है, तो उसकी जो रोज होती हैं वो स्टोर होती है अनऑर्डर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब इसको भी अभी हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, विद एन एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट द सेम टेबल, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये टेबल क्रिएट किया, इसको यहाँ पर आता हूँ और इस टेबल को मैंने बोला है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने रखा है टेस्ट एम्प्लॉय, यहाँ पर एक आईडी बनाई है और उसको प्राइमरी की रखा है। तो प्राइमरी की रखा है तो इसका मतलब क्या है कि जब ये टेबल मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस और एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास एक टेस्ट एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो गया होगा। सो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। सो वी हैव अ डेटाबेस इंडेक्स डेमो, and here you can see we have tables and we have two tables now. We have test employee table और test employee table के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से indexes पे क्लिक करते हैं। So you can see we have also our index here
pk_test_employee। तो हमारे पास, क्योंकि हमने खुद नाम नहीं दिया था, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं और कंस्ट्रेंट को जब हम खुद नाम नहीं देते तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर उसको एक नाम दे देता है। तो अगर आपने कोई नाम देना था तो आप उसको नाम दे देते, तो फिर आपके पास क्या हो जाता, वो नाम यहाँ पर शो होता। तो अभी क्या हो गया है, एसक्यूएल सर्वर ने खुद इसको एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर दिया है और आपके पास क्लस्टर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर बन गया है। ठीक है, हमने रिप्लेस ऑल कर दिया। यहाँ से क्यूरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर टेस्ट एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमने यहाँ पर डेटा ऐड करवा दी। तो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं टेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको रन करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो ये चीज़ है कि अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने टेबल में डेटा इंसर्ट की है वो ये वाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर हुई है वो देखो किस मैनर में हुई है, 3 1 2 4। यानी अगर मैंने इसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगाया होता, ठीक है, यानी अगर मैंने इसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगाया होता है और तो हमारे पास ये इसी मैनर के अंदर आती है। ठीक है, लेट्स सी हम इसको रन करते हैं और लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखो क्योंकि इसके ऊपर क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा है, इसी वजह से ये जो डेटा रिट्रीव हो रही है वो किस फॉर्मेट में हो रही है, यानी ये पहले से सॉर्ट होकर मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि अगर मैंने एक ऐसा टेबल बनाया होता जिसके ऊपर मैंने जो है वो क्लस्टर इंडेक्स नहीं बनाया होता और उसकी वैल्यूज को मैं रिट्रीव करता, तो मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं आती। जिसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं एक टेबल से डेटा लेकर आ रहा हूँ। जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था दैट वाज एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो अगर हमने सेम, क्योंकि दोनों टेबल के अंदर सेम डेटा है, ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर डेटा हमारे पास आई थिंक हमने क्रिएट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि हमने इस पे भी इंडेक्स क्रिएट कर दिया था क्लस्टर, तो इसकी वजह से वो जो डेटा है वो आपके पास क्या हो गया है, वो वहाँ पर सॉर्ट हो गया। इस वजह से वो डेटा सॉर्ट होकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो डेटा है वो पहले से सॉर्ट होकर आ रहा है। ठीक है, तो यानी जब हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी हमने जब डेटा इंसर्ट किया था तो वो हमारे पास सॉर्टिंग में नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम डेटा को फैच कर रहे हैं और क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्लस्टर इंडेक्स लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर वहां पर हमने ये इम्प्लीमेंट किया होता क्लस्टर के ऊपर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके ऊपर जो है वो आप क्या क्रिएट कर दो, क्लस्टर क्रिएट कर दो, इंडेक्स क्रिएट कर दो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता, फिर हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होता। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या हम मल्टीपल क्लस्टर्ड इंडेक्स एक टेबल के ऊपर लगा सकते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम एक टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल अभी तक हमने यूज किया है उसके ऊपर हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स इस पे लगाया है, आईडी कॉलम पे लगाया है। ठीक है, जो क्या करती है, फिजिकल स्टोरेज जो है उसको डिटरमाइन करती है डेटा को। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर करते हैं कि लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर इंडेक्स ऑन दिस टेबल, सो लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर। सो यहाँ पर आता हूँ क्रिएट करना है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए पहले आप लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद आप क्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज द क्लस्टर्ड इंडेक्स, और उसके बाद आपने इंडेक्स को कोई भी नाम दे दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पर IEMP नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये कहाँ अप्लाई करना है, तो मैंने कहा ये करना है टेस्ट एम्प्लॉय है हमारे पास, टेस्ट एम्प्लॉय की एक कॉलम है डेट इज सैलरी कॉलम, उसके ऊपर भी आप क्या कर दो, उसके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर दो। ठीक है, यानी एक क्लस्टर इंडेक्स उसके ऊपर भी बना दो। तो अब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है वो यही आपको डिटरमाइन कर रहा है कि कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन द टेबल। यानी हम एक टेबल के ऊपर, यानी एक टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो बना सकते हैं, हम एक से ज्यादा क्लस्टर्ड इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट इज हियर कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं व्हाट आर कंपोजिट क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, कंपोजिट क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो हमारे पास हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स या कंपोजिट की कौन सी होती हैं, जो दो यानी एक से ज्यादा जो है वो कॉलम से मिलके बने।
तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि क्या हम कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स लगा सकते हैं, यानी दो कॉलम्स को मिला के उनके ऊपर जो है वो क्लस्टर इंडेक्स लगा सकते हैं। सो लेस इट इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है एसक्यूएल सर्वर के अंदर कि हम जो है क्लस्टर इंडेक्स जो है वो मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा सकें, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो हमने पुराना वाला जो यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया है इंडेक्स, ठीक है, उसको डिलीट करना होगा और फिर जो नया इंडेक्स है वो यहाँ पर हमें बनाना होगा, ठीक है। क्या हम कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, यानी जो दो कीज पे यानी दो कॉलम्स पे डिपेंड हो। सो यस, वी कैन क्रिएट अ क्लस्टर इंडेक्स बेस्ड ऑन टू कॉलम्स। तो उसको क्रिएट करने के लिए अगर हम इसी एग्जांपल के अंदर उसको क्रिएट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिलीट दी इंडेक्स और ड्रॉप द इंडेक्स दैट वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंडेक्स आ रहा है। अब दो तरीके हैं इसको जो है वो ड्रॉप करने के लिए, खत्म करने के लिए, या तो आप कमांड लिखें ड्रॉप, ठीक है, और आपके पास उसका बस इंडेक्स का नाम दे दें अब, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ से भी इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप जो है वो ड्रॉप कॉलम को यूज करते हुए भी क्या कर सकते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडेक्स जो है वो फाइनली टेस्ट एम्प्लॉय पे से अब डिलीट हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंडेक्स, ठीक है, हम एक क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाएंगे डेट विल बी दी कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद हमारे पास जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि क्लस्टर्ड इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स का कोई नाम देना है तो वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो हम बोलते हैं क्लस्ट अंडरस्कोर EMP, ये मैंने इसको नाम दे दिया क्लस्टर इंडेक्स का, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ऑन, ठीक है, किस पे क्रिएट करना है, हमने जो है वो टेस्ट एम्प्लॉय का हमारा टेबल है उसके ऊपर ये क्लस्टर्ड इंडेक्स हमें बनाना है। उसके बाद यहाँ पर अब आप अपनी कॉलम्स डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉलम्स बतानी है, तो मैंने बोला कि भाई जेंडर की कॉलम है उस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई हो और उसके बाद सैलरी पे असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो मैंने यहाँ पे सैलरी उसको कर दिया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो मैं ये इंडेक्स क्रिएट करता हूँ और लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये इंडेक्स हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आकर अब आप देखेंगे कि क्लस अंडरस्कोर EMP के नाम से क्लस्टर इंडेक्स बन गया है। इसको मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, क्लिक करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर आपको वो जो हमारे पास यहाँ पर हेल्प के लिए यूज होता है, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम यूज करते हैं SP_help इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स किस में से हमें फाइंड करना है, मालूम करना है, टेस्ट एम्प्लॉय के अंदर मालूम करना है। सो यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देखो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि क्लस्टर जो है वो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, और यहाँ पर ये बता रहा है इंडेक्स की। तो यहाँ पर ये भी आपको बता रहा है कि हमने दो कीज की मदद से यानी दो कॉलम्स की बेसिस पर जो है वो ये इंडेक्स क्रिएट किया है। एक जेंडर की कॉलम है और दूसरा कौन से सैलरी की कॉलम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको एक बार रन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, यानी इस टेबल को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले जब हमने अभी रन किया था, जब हमने सिंपली क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाया था सिंगल उसके ऊपर, यानी जब हमने प्राइमरी की बना दिया था तो हमारे पास आईडी की बेसिस पे जो है वो इंडेक्स लग गया था, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यू कैन सी कि अब हमारे पास जो इंडेक्स हमने अप्लाई किया वो किसकी बेसिस पे किया है, हमने कहा है कि जेंडर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो और सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो अब यहाँ पर ये किस तरह से लगा है, तो सबसे पहले जो इंडेक्स अप्लाई हो रहा है वो जेंडर पे हो रहा है, यानी सारे मेल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो हमारे पास सबसे पहले ये जो डेटा अरेंज हुई है वो किस पे हुई है, वो हमारे पास जेंडर में हुई है और जेंडर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जेंडर पे आपके पास जो है डेटा अरेंज हुई है और उसके बाद यहाँ से सैलरी जो है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, ठीक है। यानी आपके पास कम सैलरी से स्टार्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा सैलरी तक ये डेटा आपके पास जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेल की जो सबसे कम सैलरी है, यानी पहले आपने सारे मेल्स को एक जगह ज्वाइन किया, मेल्स आ गए, मेल्स के बाद सारी सैलरीज यानी सारे मेल्स की जो सैलरी है
उसको भी हमने क्या किया है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये किस वजह से हुआ ये काम, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाया था, लेकिन वो जो क्लस्टर्ड इंडेक्स था वो कौन सा क्लस्टर्ड इंडेक्स था, वो कंपोजिट क्लस्टर्ड इंडेक्स था। तो कंपोजिट क्लस्टर्ड इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हमने अभी इससे पहले देखा था कि हम जो है वो क्लस्टर्ड इंडेक्स एक ही बना सकते हैं, यानी एक टेबल के अंदर एक क्लस्टर इंडेक्स होगा, लेकिन कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम दो कॉलम्स को मर्ज करके उसके ऊपर एक सिंगल इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम एक से ज्यादा क्लस्टर इंडेक्स जो है वो हमारे टेबल के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते।